हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के नतीजों को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा लगाए गए घोटाले के आरोपों पर अब हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कड़ा जवाब दिया है। बोर्ड चेयरमैन ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर बोर्ड ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा तक नहीं की है। ऐसे में विपक्ष को आंकड़े कहां से मिले, ये सवाल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओएमआर शीट स्कैन फॉर्म में पूरी तरह सुरक्षित रहती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं हुई है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर जवाब और कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार ने कदम नहीं उठाया तो जेजेपी कोर्ट का रुख करेगी। बता दें कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में तीनों लेवल मिलाकर करीब 14% परीक्षार्थी ही पास हुए हैं, जो पिछली परीक्षा के आंकड़ों के बराबर हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आज युवा योद्धा के अंदर इस शिक्षा की नगरी छोटी काशी भिवानी के अंदर हमने रखी है, जिसमें एचटेट के अंदर जो पेपर के रिजल्ट को घोषित किया गया और उसके आंसर शीट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियों में ये साबित करता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला इसके अंदर है। मैं तो ये मांग करता हूँ, तथ्य आपके सामने हम कल लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री इस पर जवाब भी दे और क्या सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर, जनता को बचाने का काम करे, क्योंकि 1250 चुनिंदा चिन्हित लोगों को जो फायदा पहुंचाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है। एक एक तथ्य के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से पब्लिक के बीच में इसकी एक एक बिंदु को रखने का काम करेंगे। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जननायक जनता पार्टी के लीगल सेल की ओर से हमें अगर पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के अंदर जाना पड़ा तो हम कोर्ट के अंदर। दुष्यंत जी, जब जो एमआर शीट्स आती है उनको स्कैन किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट जो है उसको जांचा परखा जाता है, आपको नहीं लगता कि जो सीट है उनकी भी जांच होनी चाहिए मूल रिजल्ट की? बिल्कुल होनी चाहिए। और हैरानी की चीज है, आप तो सारे प्रेस के साथी हो, 2013 में जब एचसीएस के भर्ती के अंदर अनियमितता आई थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर 2 साल बाद उसकी आंसर शीट को जलाया। ये तो हैरानी की चीज है कि 3 महीने के पहले आपने आंसर शीट को जला दिया। ये साफ दिखता है कि वो अनियमितताएं जो पकड़ी जाती हैं उनको छुपाने के लिए कदम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। सर, बात करें एचटेट परीक्षाओं को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या अंतिम? हाँ, आज अंतिम तिथि है। वैसे तो कल करेक्शन के लिए हमने उनको ऑप्शन दे रखा है। इसके बावजूद भी यदि कोई किसी प्रकार का प्रतिवेदन आता है या कोई किसी प्रकार का ऊपर से आदेश होता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय या विभाग की तरफ से, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कोई तारीख फाइनल हो पाई है सर अगर बात? हाँ, तारीख लगभग फाइनल है 17-18 जनवरी, और जल्दी ही इसकी आधिकारिक जो पुष्टि है वो भी कर दी जाएगी। सर, ऐसे में बच्चों का कहना है कि 17-18 को रीट का और भी अन्य एचएसएससी के उसके अनुसार भी देखा जाएगा। अभी वैसे तो एचपीएससी का एक परीक्षा थी जो कि पोस्टपोन कर दी गई है। खासतौर पर हरियाणा प्रांत में जो परीक्षाएं हैं उस पर परीक्षाओं को ज़्यादा प्रायोरिटीज पर दी जाती है। इसके बावजूद भी ऐसी कोई यदि संभावना हुई तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे सर? फॉर्मेलिटी जो किसी भी तरह की तैयारियों को लेकर के भी क्या एक गुरु मंत्र देना चाहेंगे आज के दिन? मैं सभी अभ्यर्थियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोई किसी प्रकार की जो अपेक्षित और अनपेक्षित जो कुछ एक ऐसी बातें समाज में सुनाई दे रही हैं कि जहां लोग विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी ये ऐसी दुष्प्रचार पर विश्वास ना करें, कोई किसी प्रकार की ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, अपनी मेहनत करें, पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करें। और आप पहले से ही शिक्षित हैं और आप जिस कैटेगरी में अपीयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 है, चाहे लेवल 2 है, चाहे लेवल 3 है, आपको पहले से पूरा उसका ज्ञान है। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अपीयर हों और बोर्ड का जो अपेक्षाएं एक हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की है, उसके सहयोग करने में आप सहायता करें।
सर एक कल जेजेपी की रैली थी, उसमें आरोप भी लगाए गए, उन आरोपों को किस तरह से आप देख रहे हैं सर, जो गंभीर आरोप लगाए गए? ये तो ठीक एक ऐसी बात है जैसा कि विपक्ष की एक सीधी सी यूँ कही एक कार्यशैली होती है, चाहे आप कुछ भी काम करें उसके विपरीत वो बात करना होता है। हम खुद अब तक आधिकारिक रूप से यह घोषित नहीं कर सके हैं कि कितने परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं, उनको कहाँ से पता चल गया कि इतने परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार के प्रमाणों की जिस प्रकार की बातें वो करते हैं, ऐसा कुछ भी कहीं भी संभव नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, आज फिर बताना चाहूँगा कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड OMR शीट का स्कैन फॉर्म में बाकायदा सुरक्षित है और ये हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। आने वाले 5, 7, 10 साल में भी यदि कोई इस रिकॉर्ड के बारे में देखना चाहे तब भी देख सकता है। कोई किसी प्रकार की ऐसी संभावना नहीं होती है। दुष्प्रचार कभी नहीं करना चाहिए, इससे न केवल समाज में गलत संदेश जाता है, बल्कि जो कर्मचारी अधिकारी इस प्रकार के कार्यों में जिम्मेवारी के साथ जुड़े होते हैं उनके भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है।